नमस्कार मित्रों, आगामी 16 नवंबर 2024 को प्रातःकाल 7:41 पर सूर्यदेव अपनी नीच राशि तुला से निकलकर अपने मित्र मंगल की राशि वृश्चिक में प्रवेश करने वाले हैं, जहां पर बुध पहले से विराजमान है। तो बुध के साथ उनकी युति होगी वृश्चिक राशि में 16 नवंबर से, और बुधादित्य राजयोग बन जाएगा। और सूर्य का यह गोचर 16 नवंबर से 15 दिसंबर 2024 तक चलने वाला है वृश्चिक राशि में। मित्रों, वृश्चिक राशि में सूर्य का गोचर कुछ मायनों में काफी खास है। उसका कारण है कि कुंभ राशि में स्थित शनि जो हैं, जो 15 नवंबर को मार्गी भी हो जाएंगे, उनकी 10वीं दृष्टि वृश्चिक राशि पर पड़ रही है। अर्थात 16 नवंबर से सूर्य पर उनकी राशि जो वृश्चिक राशि पर दृष्टि है, सूर्य पर भी दृष्टि पड़ेगी। और सूर्य और शनि आपस में पिता पुत्र होने के साथ ही आदर्श शत्रु भी होते हैं। मित्रों, वहीं मीन राशि में राहु गोचर करते हुए अपनी 9वीं दृष्टि वृश्चिक राशि पर दे रहे हैं। और 16 नवंबर से जब सूर्य यहाँ आ जाएंगे तो सूर्य के ऊपर राहु की दृष्टि पड़ेगी। तो शनि और राहु दोनों की दृष्टि में सूर्य रहने वाले हैं 16 नवंबर से और 15 दिसंबर 2024 तक। मित्रों, आज इस वीडियो में मैं आपको सभी 12 राशियों पर जानकारी देने वाला हूं कि वृश्चिक राशि में सूर्य के गोचर के उपरांत क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या असर रहेगा, सकारात्मक और नकारात्मक। साथ ही अंत में उपाय भी बताऊंगा, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही विशेष जानकारी रहने वाली है। शनि और राहु के साथ जो दृष्टि संबंध है, दृष्टि पड़ रही है सूर्य के ऊपर, उसके कारण। तो चलिए राशियों के क्रम में सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मित्रों, मेष राशि वालों के लिए सूर्य का गोचर तकरीबन पिछले 1 महीने से काफी समस्यादायी है। उसका कारण है कि अभी आपके सप्तम भाव में वो गोचर कर रहे हैं 16 नवंबर तक नीच राशि तुला में, और इसके बाद भी जो उनका जो गोचर है वो अगले 1 महीने 15 दिसंबर तक अच्छा नहीं रहने वाला है। उसका कारण है कि आपके अष्टम भाव में सूर्य का गोचर होगा। पंचमेश होकर अभी सप्तम भाव में नीच में थे, उसके बाद वो 16 नवंबर को अष्टम भाव में चले जाएंगे। शनि और राहु की दृष्टि में रहेंगे। मित्रों, आपको गाड़ी वगैरह चलाते समय बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। साथ ही आपको आंखों में भी कुछ समस्या हो सकती है, क्योंकि दूसरे भाव पर दृष्टि है और सूर्य आंखों के कारक भी होते हैं। हड्डी जनित रोग हो सकता है, हड्डियों में दर्द वगैरह, चोट चपेट की संभावना तो बनेगी ही। यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं मानसिक तनाव भी बहुत जबरदस्त हो सकता है। खर्चों में बेतहाशा वृद्धि वगैरह आपको देखने को मिल सकती है। सूर्य अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं ये आपके कुछ बुद्धि में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परिवर्तन भी लाएंगे। कुछ आप ऐसी चीजों को भी सोच पाएंगे जो पिछले दिनों नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि अष्टम भाव रिसर्च का भी घर होता है। तो कहीं ना कहीं आपकी बुद्धि में एक रिसर्च का भाव भी पैदा होगा। तो आप कोई भी नया काम अगर आप करते हैं तो उसको रिसर्च के साथ ही कीजिएगा, क्योंकि यहाँ बुध बैठे हुए हैं तो बुधादित्य राजयोग बना रहेगा। परंतु यहाँ पर समस्या यह है कि 26 नवंबर को बुध भी वक्री हो जाएंगे और 30 नवंबर को बुध अस्त हो जाएंगे वृश्चिक राशि में ही। तो बहुत अच्छा फल यहाँ बुधादित्य राजयोग का नहीं मिलने वाला है। परंतु 26 नवंबर तक अभी आपके लिए स्थितियां थोड़ी अनुकूल है। कोई भी नया काम कीजिएगा उसको अच्छे से रिसर्च करके कीजिएगा। साथ ही जो लोग सरकारी नौकरी वगैरह करते हैं उनको भी काफी सतर्क रहना चाहिए। कोई आपके गलत निर्णय या गलत आचरण की वजह से कुछ समस्या आपको कार्यस्थल पर भी हो सकती है। अपने उच्चाधिकारियों और सहयोगियों के साथ, सहकर्मियों के साथ संबंधों को बेहतर करके चलिएगा तो बेहतर रहेगा। और ससुराल पक्ष से भी कुछ समस्या आपको देखने को मिलेगी। साथ ही और वैवाहिक जीवन में भी समस्या है, क्योंकि अष्टम भाव में सूर्य यहाँ पर जब गोचर करेंगे तो यहाँ पर वैवाहिक जीवन जो होता है, विवाह के बाद का जीवन, उसका भी विचार होता है अष्टम भाव से। तो मेष राशि वालों को अभी धैर्य रखना चाहिए। स्थितियां आपके लिए 15 दिसंबर के बाद ही अनुकूल होंगी, जब सूर्य आपके भाग्य स्थान में गोचर कर जाएंगे धनु राशि में। मित्रों, वृषभ राशि की बात करते हैं। वृषभ राशि के लिए जो गोचर हो रहा है सप्तम भाव में हो रहा है। छठे भाव से निकलकर सप्तम भाव में इनका गोचर होगा। चतुर्थेश होकर सप्तम भाव में है। यहाँ बुध भी विराजमान है। देखिए, वैवाहिक जीवन के लिए तो बहुत अच्छा ये गोचर नहीं कह सकते, लेकिन व्यापार में आपको लाभ हो सकता है। व्यापार में अगर कुछ नया आप करना चाह रहे हैं तो आपको ये सूर्य फायदा दे सकता है। बुधादित्य राजयोग बना हुआ है। 26 नवंबर तक बुध यहाँ भी वक्री भी नहीं हो रहे हैं, तो अच्छी स्थिति है। जो लोग अगर व्यापार से जुड़े हुए हैं, बिजनेस में पार्टनरशिप ऐसा काम करते हैं, उनके लिए फायदा हो सकता है। आपके मान सम्मान में भी वृद्धि होगी लग्न पर दृष्टि डालकर। और कहीं ना कहीं आपको कुछ ससुराल पक्ष वगैरह से भी कोई फायदा हो सकता है। वैवाहिक जीवन में आपको पति पत्नी को एक दूसरे के भाग्य का सहयोग भी प्राप्त हो सकता है। तो ओवरऑल अगर वृषभ राशि वालों के लिए देखें तो ये गोचर आपके लिए काफी मायनों में अच्छा ही कह सकते हैं। मित्रों, इसके बाद बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों के लिए गोचर पिछली बार की अपेक्षा, अर्थात
तुला राशि में जब तक वो 16 नवंबर में पंचम भाव में गोचर कर रहे थे नीच राशि में, तो समस्या थी। अब आपकी स्थितियां थोड़ी थोड़ी बेहतर होने लगेंगी, क्योंकि पराक्रम भाव तीसरे भाव के स्वामी होकर आपके छठे भाव में आ रहे हैं, तो विपरीत राजयोग भी है, बुध भी यहाँ साथ में है। बस आपको ध्यान रखना, शनि राहु की दृष्टि में सूर्य रहने वाले हैं। हालांकि यहाँ पर शत्रु अंत योग बनाएंगे, शत्रुओं आदि पर आपको कहीं ना कहीं जो है विजय प्राप्त होगी, परंतु आपको ये ध्यान रखना, राहु की जो दृष्टि है, बैठे बैठाए आप कहीं शत्रुओं में वृद्धि न कर लें, तो अपने आचरण पर बहुत संयम बरतिएगा। बुरे व्यसनों से आपको दूर रहना चाहिए। साथ ही कोई कर्जा वगैरह ले रखा था पहले से, उसको चुकाने में सूर्य मदद करेगा। साथ ही लीगल मामलों में भी सूर्य आपको फायदा दे सकता है। कोई आपकी यात्रा हो सकती है, चाहे वो विदेश यात्रा हो, चाहे कोई अपने देश में ही कोई कार के पर्पज से, घूमने फिरने के पर्पज से सूर्य, क्योंकि द्वादश पे दृष्टि, तो खर्चा वगैरह आपका ट्रैवल आदि पर हो सकता है। मामा ननिहाल पक्ष से भी आपके संबंध बेहतर रहेंगे। साथ ही आप उनको बेहतर करने की कोशिश भी कीजिएगा। अगर पिछले दिनों खराब हो गए थे तो आपको ही फायदा होगा। और कंपटीशन आदि में आपको जो तैयारी कर रहे हैं छात्र, उनको फायदा हो सकता है, नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, परंतु आपको ये ध्यान रखना, राहु की जो सूर्य पर दृष्टि पड़ी, थोड़ा बहुत आपका मन भटक सकता है, तो ध्यान, योग, मेडिटेशन, कुसंगति वगैरह से बच के और कहीं ना कहीं अपने समय का अच्छे से प्रबंधन करके आप तैयारी कीजिए, तो आपको परीक्षा आदि में भी सफलता मिलेगी। मित्रों, कर्क राशि की बात करते हैं। सूर्य आपके लिए धन भाव के स्वामी होते हैं। अभी पिछले 1 महीने से आपको काफी समस्या हो रही थी, धन संबंधित समस्या आपको देखने को मिल रही थी, खर्च में बेतहाशा वृद्धि हो गई थी, क्योंकि त्योहार का सीजन भी चल रहा था। अब उन चीजों से आपको राहत मिलेगी। पंचम भाव में सूर्य का गोचर होने जा रहा है। बुध भी यहाँ बैठे, बुध कोई कारक तो नहीं होते कर्क राशि के, लेकिन सूर्य के साथ बैठ के काफी बेहतर स्थिति आपके लिए रहेगी। लाभ भाव पर दृष्टि रहेगी। धनेश होकर पंचम भाव में, तो बुद्धि के माध्यम से आप धन कमाएंगे। शेयर मार्केट से आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। सरकारी नौकरी करने वालों के पद प्रतिष्ठा में वृद्धि, सरकारी नौकरी करने वाले जो की तैयारी करने वाले जो छात्र हैं, उनको भी फायदा हो सकता है। संतान के कैरियर में तरक्की, संतान उत्पत्ति के लिए भी बेहतर समय रहेगा। विदेश वगैरह घूमना चाह रहे हैं या विदेश जाकर कोई काम करना चाह रहे हैं, शिक्षा ग्रहण करना चाह रहे हैं, उसके लिए भी बहुत अच्छा समय है। और कहीं ना कहीं शासन सत्ता की ओर से भी आप सम्मानित हो सकते हैं, और बहुत अच्छा समय कह सकते हैं। राजनीति जुड़े हुए लोगों के लिए भी फायदेमंद है। ससुराल पक्ष से आपको कोई लाभ हो सकता है। और वाणी के स्वामी होकर पंचम भाव में, तो वाणी के माध्यम से आप धन कमाएंगे। अगर मैनेजमेंट, बैंकिंग, फाइनेंस सेक्टर या कोई ब्रोकरेज आदि का काम करते हैं, या आप सलाह देने का काम करते हैं, ज्योतिष का काम करते हैं, ऐसे लोगों के लिए ये धन लाभ के अवसर ये सूर्य यहाँ पर बुध के साथ बनाएगा पंचम भाव में। और लव रिलेशनशिप के लिए भी ओवरऑल स्थितियां ठीक है, तो ठीक है, कर्क राशि वालों के लिए गोचर बेहतर कह सकते हैं। इसके बाद सूर्य की राशि सिंह की बात करते हैं। लग्नेश होकर चतुर्थ भाव में आ रहे हैं। देखिए, लग्नेश होकर चतुर्थ भाव में केंद्र त्रिकोण का राजयोग में है, तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉपर्टी से फायदा होगा। भौतिक सुख साधन में वृद्धि करा सकते हैं सूर्य, परंतु यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना होगा, सूर्य चतुर्थ भाव में बैठते हैं तो मानसिक तनाव आपका थोड़ा बढ़ सकता है। माता के स्वास्थ्य का आप ध्यान रखिएगा। काम की वजह से आपको स्थान परिवर्तन करना पड़ सकता है, या कोई काम की तलाश में आपको बाहर जाना पड़ सकता है। हालांकि जो लोग सरकारी नौकरी करते हैं या सरकार से जुड़े हुए हैं किसी भी तरीके से, उनको फायदा होगा। सरकारी नौकरी करने वाले लोगों की पद प्रतिष्ठा में वृद्धि। साथ ही राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए विशेष समय काल है। अगर कोई चुनाव वगैरह लड़ना चाह रहे हैं या कोई टिकट आदि की आप कोशिश कर रहे थे पाने की, तो आपको चुनाव वगैरह में टिकट भी मिल जाएगी। और अगर आपकी स्थिति गोचरवश बन रही है, सूर्य की महादशा वगैरह चल रही है, तो आपको जो है जनता में प्रसिद्धि, तो आपकी लोकप्रियता तो बढ़ने ही वाली है। साथ ही आपको कहीं ना कहीं चुनाव में जीत की संभावना भी सूर्य बना देगा, तो बहुत अच्छी स्थिति आपके लिए कह सकते हैं। मित्रों, कन्या राशि की बात करते हैं। सूर्य आपके लिए द्वादश भाव के स्वामी होते हैं खर्च के, और अभी नीच राशि में बैठे हुए थे धन भाव में, तो दिक्कत आ रही थी, खर्च में बढ़ोतरी थी, वाणी में समस्या थी, परिवार का माहौल कुछ खराब था। अब इन सब चीजों से कुछ हद तक आपको राहत मिल जाएगी, क्योंकि सूर्य आपके द्वादश के स्वामी होकर तीसरे भाव में आ रहे हैं। और लग्नेश, दशमेश, बुध भी आपके साथ में बैठे हुए हैं तीसरे भाव में। पराक्रम में आपकी वृद्धि होगी। भाग्य का आपको सहयोग मिलने वाला है। छोटे भाई बहनों के ऊपर आप कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत खर्चा करेंगे, मित्रों के ऊपर खर्चा करेंगे, तो ये कोई बुरी बात भी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा बजट बना के चलिएगा तो आपके लिए बेहतर रहेगा। यात्राएं आपकी संभव है, लाभदायक यात्राएं होंगी, यात्रा से आपको फायदा हो सकता है। आत्मविश्वास आपका बढ़ेगा। पुराने जो कार्य आपके पेंडिंग थे उसको कोशिश कीजिएगा, वो अब आपके होने लगेंगे। भाग्य का आपको सहयोग मिलेगा, और कहीं ना कहीं ससुराल पक्ष से भी आपके संबंध ठीक ठाक रहेंगे, और वाणी भी आपकी ठीक ठाक इस गोचर के दौरान रहेगी। जो पिछले दिनों कुछ खराब हो गई थी, जिससे आपके रिश्ते वगैरह भी खराब हो रहे थे, और संबंधों में भी समस्या आ रही थी, और स्वास्थ्य भी आपका प्रभावित था। आंखों वगैरह में अगर कोई समस्या थी वो दूर होने लगेगी, स्वास्थ्य भी आपका बेहतर होने लगेगा। तो कन्या राशि वालों के लिए भी स्थितियां पहले से बेटर है। तुला राशि की बात करते हैं। आपके दूसरे भाव में सूर्य का गोचर होने जा रहा है। लाभेश होकर यहाँ बैठेंगे, तो लाभ की प्राप्ति, धन प्राप्ति के अच्छे योग बनाएगा। पुराना कोई रुका हुआ आपका धन था, वो फंसा था, वो आपको मिल जाएगा। ससुराल पक्ष से आपको कोई आर्थिक लाभ हो सकता है, कोई संपत्ति का लाभ हो सकता है, कोई उपहार आदि की प्राप्ति हो सकती है।
क्योंकि यहाँ लाभेश होकर बैठे हुए हैं ससुराल पक्ष के घर में, और विवाहित लोगों के लिए बात हो रही है। तो और अविवाहित लोगों के रिश्ते वगैरह भी अगर तय करने की सोच रहे हैं तो संभावना बनेगी। थोड़ा सा अपनी आंखों का ध्यान रखिएगा और गाड़ी वगैरह चलाते समय सावधानी बरतिएगा, क्योंकि अष्टम भाव पर दृष्टि रहेगी। बाकी गोचर आपके लिए अच्छा है। वृश्चिक राशि की बात करते हैं, दशमेश होकर लग्न में आ रहे हैं, तो मान सम्मान आपका बढ़ेगा, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, स्वास्थ्य आपका बेहतर रहेगा, पुराने काम जो आपके पेंडिंग थे वो बढ़ेंगे, सरकार की ओर से आप सम्मानित हो सकते हैं, व्यापार में आपको लाभ हो सकता है। हालांकि वैवाहिक जीवन में कुछ समस्या आएगी सप्तम भाव पर दृष्टि होने की वजह से। बाकी पिता की ओर से भी आपको कुछ लाभ हो सकता है, आर्थिक लाभ हो सकता है। पिता के साथ किसी व्यापार में आप जुड़े हुए तो भी कहीं ना कहीं बहुत अच्छी आप ही के माध्यम से पिता को भी कहीं ना कहीं आर्थिक लाभ हो सकता है। तो ओवरऑल आपके लिए भी स्थितियां बहुत अच्छी हैं। धनु राशि की बात करते हैं, धनु राशि के लिए गोचर थोड़ा सा समस्यादायी, भाग्येश होकर द्वादश भाव में आ रहे हैं, तो कोर्ट कचहरी जुड़े मामलों में कुछ समस्या आ सकती है, खर्चों में कुछ बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि यहाँ भाग्येश होकर बैठे हुए हैं तो कुछ मामलों में आपको भाग्य का सहयोग भी मिल सकता है। जैसे कोई कोर्ट कचहरी जुड़ा मामला था, समस्या तो आएगी लेकिन हो सकता है मामला आपके पक्ष में भी आ जाए कुछ समस्याओं के बाद। और शत्रु वगैरह आपको कहीं ना कहीं परेशान करने की कोशिश करेंगे, और कर्ज वगैरह में भी कुछ बढ़ोतरी हो सकती है। तो बजट बनाकर आप चलिए तो आपके लिए फायदेमंद होगा। ओवरऑल स्थितियां अभी आपके लिए पक्ष में नहीं कह सकते हैं, क्योंकि आपका मंगल जो है वो भी अष्टम भाव में गोचर कर रहा है, तो आपके लिए दुर्घटना आदि के योग प्रबल बने हुए हैं। तो संभल कर चलिएगा थोड़ा अगला एक महीना। मकर राशि की बात करते हैं, बहुत अच्छा गोचर आपके लिए कह सकते हैं। वैसे सूर्य आपके लिए अष्टम भाव के स्वामी होते हैं, परंतु एकादश भाव में आ रहे हैं। बड़े भाई से आपको कुछ अचानक लाभ हो सकता है। हालांकि बड़े भाई या जो आपके घर में बड़े बुजुर्ग उनका स्वास्थ्य थोड़ा बहुत प्रभावित हो सकता है, इसका ध्यान रखिएगा। शासन सत्ता की ओर से आप सम्मानित हो सकते हैं। संतान के कैरियर में तरक्की होगी, संतान उत्पत्ति के लिए बेहतर समय है। लव रिलेशनशिप आदि के लिए भी अच्छा समय कह सकते हैं, और कहीं ना कहीं विदेश जाकर पढ़ने के लिए, विदेश यात्रा करने के लिए बहुत अच्छा समय कह सकते हैं। और एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करने वाले लोग, मैनेजमेंट, बैंकिंग, फाइनेंस सेक्टर जुड़े हुए लोग, इंश्योरेंस सेक्टर जुड़े हुए लोग, ज्योतिष का काम करते हैं, वाणी संबंधित काम करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय, क्योंकि यहाँ बुध भी साथ में बैठे हुए हैं, बुधादित्य राजयोग बना के। तो मकर राशि वालों के लिए भी स्थितियां बहुत अच्छी। इसके बाद बात करते हैं कुंभ राशि के। आपके तो दशम भाव में सूर्य आ रहे हैं, सप्तमेश होकर दशम भाव में। व्यापार में फायदा, पति पत्नी को एक दूसरे के भाग्य का सहयोग मिलेगा, पिता के साथ संबंध बेहतर होंगे, पिता से कोई आपको आर्थिक लाभ हो सकता है। व्यापार में सफलता, भूमि भवन वाहन की प्राप्ति संभव है, और कहीं ना कहीं आपको सरकार की ओर से सम्मान भी प्राप्त हो सकता है। सरकारी नौकरी करने वाले लोगों के लिए अच्छा समय, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि आदि। जो छात्र नौकरी आदि की तैयारी कर रहे हैं उनको भी अगले एक महीने में इंटरव्यू आदि में सफलता मिल सकती है। मित्रों, अंतिम राशि मीन की बात करते हैं। भाग्य स्थान में गोचर होने जा रहा है, और आपके लिए छठे भाव के स्वामी होते हैं, और भाग्य स्थान में गोचर हो रहा है। प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको सफलता मिल सकती है। धर्म कर्म की रुचि जिनकी है, धार्मिक यात्राएं कर सकते हैं वो। पिता के साथ संबंध बेहतर होंगे, पिता के थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। आत्मविश्वास आदि में आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। छोटे भाई बहनों और मित्रों का भी आपको सहयोग मिलेगा। ओवरऑल मीन राशि वालों के लिए भी स्थितियां बेहतर, और शत्रु वगैरह भी आपके कहीं ना कहीं इस समय शांत रहेंगे, उन पर आपको विजय प्राप्त होगी। तो मित्रों, यह था सभी 12 राशियों पर सूर्य के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा, जो 16 नवंबर को होने वाला है वृश्चिक राशि में, जो 15 दिसंबर तक चलेगा। उपाय की बात करते हैं, प्रतिदिन स्नान आदि के उपरांत सूर्य को जल अर्पित कीजिए। तांबे या स्टील के लोटे में जल भरकर उनको ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए सूर्य को जल दीजिए, और वहीं खड़े होकर 11-21 बार ओम आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात् इस गायत्री मंत्र का, जो सूर्य गायत्री मंत्र, इसका जाप कीजिए। साथ ही हर रविवार को अपने अनुसार अपने सक्षम जितने आप हैं उतना आप अनाज वगैरह दान कर सकते हैं। किसी जरूरतमंद को गेहूं आदि का गुड़ के साथ आप दान कीजिए। साथ ही गाय को हरा चारा वगैरह खिलाइए, क्योंकि बुध भी यहाँ सूर्य के साथ गोचर कर रहे हैं, वो भी आपको उसका भी लाभ देखने को मिलेगा। और कहीं ना कहीं अपने पिता का, माता पिता का आशीर्वाद लीजिए, उनका सम्मान कीजिए, तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है सूर्य का गोचर। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अच्छी लगी हुई वीडियो तो उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। जिसको कुंडली विश्लेषण कराना है, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन स्क्रीन पर उपलब्ध है, उस पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट लेकर कुंडली विश्लेषण का लाभ देश दुनिया के किसी भी कोने से प्राप्त कर सकते हैं। तो अब मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। अगली वीडियो में आपको किसी नए विषय के साथ जल्दी मिलूंगा। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।